गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जयो कुंज बिहारी माधवा जयो बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गिरिवरधारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजन रंजना यशोदनंदन व्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजना यशोदानंदन व्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जयो कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी
हरे कृष्णा। जय राधा दामोदर की। प्रेम ध्वनि से शुरू करते हैं। जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशील भक्ति सिद्ध भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, नवदीप धाम मायापुर की जय, जगन्नाथ पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, वृंदे देवी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल गुरुज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल गुरुज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल गुरुज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल गुरुज टू गुरु एंड गौरांगा। हरि हरि बोल। आप सबको इस भागवतम कथा में स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी का गोस्वामी महाराज की आविर्भाव दिवस है। तो मैं पहले 5 मिनट गुरु स्मृति करूंगा, उसके बाद हम लोग आज की जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम भगवान महाराज के प्रणति मंत्र से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वर्षभनावि देवी दयिताय कृपभाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वाल प्रेमाद्या श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धभा सिद्धांत द्वांत हारिणे। हरे कृष्णा। जब इनके जन्म हुए, इनका नाम था बिमल प्रसाद दत्ता। तो जब उनके जन्म हुआ तब से ही हमें पता लग सकता था कि ये महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति बनने जाने हैं। क्योंकि जब उनके जन्मदिन में, जब उनका जन्म हुआ था, उनके गर्भदान जो था वो ब्राह्मण के धाग जैसे उनके गले में लिपटा हुआ था और उनके शरीर में एक महान व्यक्ति का 32 स्वरूप लक्षण दिखाई देते थे। तो जन्म से ही सिद्ध था कि वो महापुरुष बनने वाले हैं। ये सब आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट उनकी स्तुति करना चाहता हूं। जब बिमल प्रसाद दत्ता 6 महीने के थे तो जगन्नाथपुरी में आप सब जानते हो कि जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। जो जब रथ यात्रा निकलता है वो मंदिर से निकल के गुंडीचा तक जाता है और जाते जाते बिमल प्रसाद दत्ता के पिता के नाम जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उनके घर के सामने आके रथ रुक जाता है और भक्तों ने लाख कोशिश करते हैं कि उसको आगे बढ़ाए, लेकिन रथ 3 दिन तक वहीं पे अड़ा रहता है। तो लोग सोचते हैं ये क्यों? तो भक्ति विनोद ठाकुर को लगता है नहीं, शायद भगवान का इसमें कुछ संदेश है। तो अपने बेटे बिमल प्रसाद दत्ता को लेके भगवान के चरण में उनके दर्शन कराते हैं। जैसे ही वो दर्शन होता है तो रथ आगे बढ़ने की सूचना देती है। उतना ही नहीं, और भगवान के गले में जो हार था वो गिर के बिमल प्रसाद दत्ता के गले में लग जाता है। ये संदेश था कि आपके ऊपर मेरा कृपा है, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा है। तो ये एक बात करने की, चर्चा करने की विषय है। दूसरा, जब अन्नप्राशन संस्कार होता है, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। तो जब ये संस्कार हो रहा था तो बिमल प्रसाद दत्ता इतने छोटे थे, वो जाके श्रीमद् भागवतम को गले लगाते। तो
उस छोटेपन से ही उनमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भाव जागृत था और उसका चिन्ह, उसका लक्षण हमें देखने को मिलता था। जब वो बहुत काफी छोटे थे, एक दिन उनके पिताजी आम लेके आए मार्केट से और पहले से उनको बताया गया था कि घर में जो भी लेके आते हैं पहले भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाइए, उसके बाद ही हमें उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। लेकिन उस दिन विमल प्रसाद दत्ता जो छोटे थे वो काफी इच्छुक थे कि मैं आम को ऐसे ही खा लूं, तो खाने शुरू कर दिए और इसको पिताजी ने देख लिया। तो उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि भगवान को भोग दिखाने के पहले ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हर पिताजी हर अपने बच्चों को ऐसे डांट तो थे, लेकिन ये महान थे। उन्होंने अपने पिताजी का जो कहा हुआ डांट इतने सीरियसली ले लिए कि उन्होंने वचन ले लिए कि मैं जिंदगी में आम कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार गलती किया है और गलती सुधारने का तरीका क्या है, मैं भगवान के लिए उसको त्याग देता हूं, भगवान के लिए उसको शरण कर देता हूं। ये था उनका खासियत। जब उनकी पढ़ाई शुरू हुई वो इतने तेज थे कि आप पूछो मत। जो भी श्लोक, जो भी पाठ उनको सिखाया जाता था वो तुरंत उसको समझ लेते थे और उसको बता भी सकते थे। ये उनका खासियत था। और उनके जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो इतने खुश हो गए उनके साथ, तो उनको सिद्धांत सरस्वती करके टाइटल दे दिए। तो ये है बहुत ही संक्षेप वर्णन गुरु महाराज की। मैं इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमें भागवतम का श्लोक के बारे में ही चर्चा करना है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि आज उनके स्मरण करना है, उनको प्रार्थना करना है, उसके बाद हमारा भागवतम कथा शुरू करना है। इसके पहले जो मैं 2.2.13 इस श्लोक के बारे में चर्चा करूंगा, आपसे आशीर्वाद पूछूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है। मैं कभी जिंदगी में भागवतम का क्लास नहीं लिया हूं। ये है पहला चैलेंज। दूसरा ये है कि मैं कभी हिंदी में प्रवचन नहीं दिया हूं। तो जब मुझे यहाँ श्रीपाद महाप्रभु ने बुलाए, सुंदरवर प्रभु जी ने आशीर्वाद दिए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये सासवड़ है और सासवड़ में आपको या हिंदी या मराठी, सिर्फ ये दोनों भाषा में आप बात कर सकते हो। तो अभी मेरे सामने तो एक बड़ा समस्या था, क्योंकि मैंने कभी बात ही नहीं किया है। हालांकि हिंदी आता है, और हिंदी के बारे में एक चुटकी बताना चाहता हूं आपको। 40 साल पहले जब मैं 10वीं पास किया था, मुझे हिंदी महाप्रचार सभा से स्कॉलरशिप मिला था। क्यों? मैं साउथ इंडियन था और हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स मिला था। तो मैं सोच रहा था हिंदी में बात करना है तो कैसे करना है, तो मुझे भगवान ने इसका याद दिलाया। मैंने 40 साल पहले तुझे एक वर के रूप में स्कॉलरशिप दिया था, उसका याद कर और तू मेरा सेवा में लग जा। सासवड़ में तू बात करेगा तो सिर्फ हिंदी में बात। तो मैंने कहा ठीक है। भागवतम के बारे में चर्चा करना भगवान का सेवा है। इसमें ना हमारी क्षमता देखी जाती है कि मुझे कौन सा श्लोक कितना अच्छा आता है, वो नहीं मायना रखता है। जो भगवान देखता है आपके भाव देखता है, क्योंकि कृष्णा जो है भावग्रही है। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, अगर आपने कहा है हिंदी में बात करना है तो मैं बात करूंगा। मेरे शिक्षा गुरु है गौरीलास प्रभु जी, उनसे ही मैं सीखा हूं भागवतम। तो मैंने उनसे बोला, प्रभु जी ये चुनौती मुझे आया है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा चुनौती है। मैं खुद हिंदी में मेरा मातृभाषा हिंदी है, तो भी मैं हिंदी में प्रवचन नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा उसका प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं पहले इनिंग्स शुरुआत करने जा रहा हूं भागवतम की हिंदी भाषा में।
तो आपका आशीर्वाद उसके लिए भी चाहिए। ये कहते हुए आज की श्लोक की शुरुआत करते हैं। मैं उसको पढ़ता हूं। एकैकशो अंगानी ध्यान अनुभवेत पदादि यावाद दसितम गदाव्रतः जितम जितम स्थानम आभो यधारयेत परम परम शुद्धयति धीर यथा यथा। एकैकशो अंगानि धिया अनुभवेत पदादि यावाद दसितम गदाव्रतः जितम जितम स्थानम आपो यधारयेत परम परम शुद्धयति धीर यथा यथा। हम पहले एक एक वर्ड का शब्दार्थ सुनेंगे। एक एक शहा, एक एक करके, या एक के पश्चात दूसरा। अंगानी, अंगों को। दिया, ध्यान, ध्यान से। अनुभवेत, ध्यान करे। पाद आदि, पाव इत्यादि। यावत, जब तक। हसीतम, मुस्कान। गदाव्रतः, भगवान। जितम जितम, धीरे धीरे। मन को नियंत्रित करते हुए। स्थानम, स्थान को। आपो या, छोड़कर। धारये, ध्यान करे। परम परम, उच्च से उच्चतर। शुद्धयति, शुद्ध होती है। धी, बुद्धि। यथा यथा, जितनी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथापितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च दीन कृष्ण करुण। हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय परमहंस पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अभी इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हस्ते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक
परिष्कृति होगी। पहला पैराग्राफ अनुच्छेद का तात्पर्य भी हम पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवान भागवतम में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विशेष वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए। वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप, विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में अर्च विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप है। इस प्रकार मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिससे उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्कान मुख तक आना चाहिए। तो इसका हम चर्चा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम भक्त हैं और हमें भगवान को कैसे देखना चाहिए। देखना चाहिए उनके चरण कमलों से, चरण कमलों से ऊपर उठते उठते हुए मुखमंडल तक आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे चर्चा करेंगे भी। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, जब आदमी का मृत्यु समय पास आता है उसे क्या करना है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हृदय के ऊपर हाथ रखते हुए कि हृदय में जो परमात्मा है उसके ऊपर ध्यान करना है। तो हृदय के ऊपर ध्यान करना है, वो परमात्मा रूप है। हम सभी जानते हैं परमात्मा के तीन तत्व हैं, एक है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। हम भक्त हैं तो हमें परमात्मा को भगवान के रूप में देके उनके ऊपर हमारा ध्यान हमें करना चाहिए। तो इसको कैसे करना है इसमें वर्णन किया है। अभी परमात्मा को ध्यान करना ये उतना आसान नहीं है भक्तों के लिए। क्यों? परमात्मा हमारे सामने स्वरूप से दिखते नहीं है, वो अंदर है, हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, गीता में कहा गया कि भगवान कहते हैं कि मैं हर आदमी में परमात्मा के स्वरूप में अंदर हूं। वो चाहे जीव हो, प्राणी हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, हर जीव जंतु में मैं अंदर परमात्मा के रूप में बसा हुआ हूं। तो ऐसे परमात्मा को हमें कैसे ध्यान करें? हम भगवान के रूप में ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा और भगवान एक है। इसको कैसे समझना है। हम भगवान को तब याद कर सकते हैं जब हमें उनकी सेवा करते हैं। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हम उसको याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम बद्ध जीवी हैं। हम इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि हमें इसको कैसे समझना है। अभी एक बच्चा जब मां के गर्भ में होता है वो परमात्मा के स्वरूप है। माता जी को ममता तो है, लेकिन उसको मालूम नहीं है वो बेटा है या बेटी है। उसको क्या करके वो प्रेम कर सकती है, वो समझ नहीं पाती है। लेकिन मां है, मां में ममता जागृत है। जिस दिन बच्चा गर्भ से बाहर आता है, भगवान के रूप से बाहर आता है, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं। देखने के बाद मां की ममता जाग उठता है। मां बच्चे की सेवा में तृप्त हो जाती है, उनका नैपी चेंज करती है, उनको दूध पिलाती है, उनको नहाती है। जैसे हम अर्च विग्रह को करते हैं, हर तरीके का सेवा उस अपने बच्चे में मां करती है। उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चे का देखभाल मैं कैसे करूं। तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के अर्च विग्रह को
कैसे प्यार कर सकते हैं, और प्यार करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो सेवा ही हमारे लिए वो रास्ता है जिससे हम भगवान और परमात्मा जो हमारे अंदर है उसके पास पहुंच सकते हैं। गीता में यही भी कहा है, वो कहते हैं कि उपदृष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्ता, एक सेकेंड, गीता है भर्ता भोक्ता महेश्वरा। मेरा मोबाइल में देखो, भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परहा। तो परमात्मा हमारे अंदर है, और वो सिर्फ अंदर है नहीं, उनके बहुत सारे रूप हैं। वो भर्ता है, वो भोक्ता है, वो महेश्वरा है और अनुमंता है। जो भी हम चाहते हैं वो उसको सैंक्शन करते हैं। उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो भगवान हमें समझा रहे हैं गीता के जरिए कि मैं अंदर हूं और मुझे आप भगवान के रूप में प्रार्थना कर सकते हो, सेवा कर सकते हो और प्यार कर सकते हो। तो हमें यह समझना है कि जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वैसे ही हमारे अंदर के जो परमात्मा है उसको भगवान के रूप में हम प्यार कर सकते हैं। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद हमें यही समझाते हैं। और भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। जब हम मंदिर जाते हैं, मैं जब छोटा था मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं था, मैं भगवान को देखता था और नमस्कार करता था, प्रणाम करता था, बाहर आ जाता था। जब मैं इस्कॉन में आया तो मुझे समझ में आया कि भगवान को देखने का भी एक तरीका है जो इस श्लोक में सिखाया जा रहा है। तो मैं इस श्लोक पढ़ने के बाद बहुत खुश हो गया, क्योंकि इसमें हर बच्चे से लेके हर बड़े इंसान को सबक है। भगवान के चरण कमल से ही आपको दर्शन लेना शुरू करना है, और हमारे प्यार उनके ऊपर इतना होना चाहिए कि हमें ये याद रखना चाहिए कि उनका चरण कमल कैसे होता है। मैं बहुत सारे कथाओं में सुना हूं, पहले राधा दामोदर जी का चरण कमल कैसे है, उनका क्या क्या लक्षण है, उसको याद करना चाहिए। उसको हम लोग क्या करते हैं, अरे राधा दामोदर जी कितना सुंदर है, हाँ बिल्कुल सुंदर है, लेकिन हमें मालूम है कि उनके चरण कमल कैसे दिखता है। देखते तो है लेकिन याद नहीं है। लेकिन इस श्लोक का अनुसार हमें करना क्या है, उनके चरण कमल को पहले याद करना चाहिए और उसके बाद उनके मुस्कान तक पहुंचना चाहिए। भगवान, और हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम भी भगवान के स्वरूप है। कलियुग में भगवान कहां रहते हैं, श्रीमद् भागवतम में रहते हैं। जैसे अर्च विग्रह को हम चरण कमल से देखने शुरू करना है, वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने हमें यह आदेश दिया है कि हमें भागवतम को भी वैसे ही पारायण करना चाहिए, वैसे ही पढ़ाई करना है, वैसे ही समझना है। कैसे? अभी भागवतम के 10 स्कंद हैं और इसमें पहले दूसरा भगवान के चरण कमल के समान है। तो पहले हमें ये 2 स्कंदों को ठीक तरीके से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद हमें तीसरा स्कंद 10वां स्कंद तक जाना है, क्योंकि भागवतम में ये चरण कमल है। और जब हमें मुखारविंद देखना है तो अब तो हमें 10वीं स्कंद तक जाना चाहिए, और 10वीं स्कंद तक जाने के लिए हमारी काबिलियत होनी चाहिए। जब तक हमें चरण कमल समझ में नहीं आता है तब तक हम मुखारविंद देख नहीं सकते। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ये श्रील प्रभुपाद जी के साथ हुआ और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के साथ भी हुआ। उनके निकट भक्त आके उनसे पूछते हैं, गुरुवर्य हमें आप रासलीला के बारे में सुनाइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं उसका काबिल नहीं हूं, उसका काबिल मैं समझता नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको पहला स्कंद और दूसरे स्कंद के बारे में चर्चा कर सकता हूं। जिस दिन मेरे में काबिलियत आती है उस दिन मैं आपको रासलीला के बारे में समझाता हूं। तो ये होना चाहिए विनम्रता भगवान के बारे में, ये होना चाहिए प्यार,
ये हो रहा था, ये गौरव, क्योंकि भगवान वो हमारे साथ है, हमारे अंदर बसे हुए हैं, लेकिन वो भगवान है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो ऐसे हमें उनके साथ, उनके चरण कमलों से आगे ऊपर उठते उठते ध्यान करना चाहिए। इसका एक उदाहरण देता हूं। 2 दिन पहले, आज शनिवार है, गुरुवार के दिन मैं खारगर राधा मदन मोहन टेम्पल गया था, और वहां पे वैष्णवांग्री प्रभु करके है, और भगवान की कृपा से मुझे उनके घर पे भी जाना पड़ा। मैं उनके घर गया तो उनका घर मंदिर से कम नहीं है, और भौतिक जगत में हम लोग कहते हैं उनके 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 पास बच्चे नहीं है, तो लोग कहते हैं उन तो 2 ही रहते हैं, बच्चे नहीं है, काफी दुख की बात है, ये कहने की बात है। लेकिन जब हम अंदर गए, भगवान को प्रणाम किए, और उनके घर में गौर निताय है, राधा श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर बलराम है, और ऐसे ही व्यासासन या सोफा कहिए, उसके ऊपर राधा कृष्ण बलराम विराजमान थे। उनको देख के प्रणाम तो किए, और इतने हसनमुख थे, उनको देखते देखते ही खुश हो गया। तो माता जी हमें समझाई, ये मेरे 2 बेटे हैं। तो ये होता है प्यार। उनको ये कमी महसूस नहीं होता कि मुझे कोई संतान नहीं है, क्योंकि उनके घर में खुद कृष्ण बलराम बसे हुए, और उनको इतना प्यार जुटाते हैं, मैं जितने भी वर्णन करूंगा वो कम ही होगा। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए। हमारी जो भी कमी है वो पूरा कर सकते हैं। संतान नहीं है तो भगवान को संतान बना लीजिए। और एक ऐसे उदाहरण है, ये यूएस के एक माता जी है। तो माता जी के घर में गौर निताय अर्च विग्रह है। वो इतनी प्यार करते थे अपनी मूर्तियों में, तो वो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगी मेरे प्यार दूसरों में बढ़ जाएगा, मैं शादी नहीं करना चाहूंगी। तो उनके माता पिता काफी दुखी थे। कहा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? उन्होंने कहा मैंने मेरे जीवन में भगवान को चुना है, और मैं भगवान के साथ ही रहूंगी। और एक दिन ऐसे हुआ कि उनके वैष्णव परिवार में किसी बेटे का शादी था। तो वो लोग आए और उनको निमंत्रण दिए, माता जी आप आइए। तो माता जी कहा मैं तो नहीं आ सकती हूँ। क्यों? गौर निताय अकेले रह जाएंगे। दूसरा, वो त्यागी है, वो सन्यासी है, वो शादी में नहीं आ सकते, तो इसलिए आप मुझे माफ कीजिए। तो वो काफी दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं माता जी, कम से कम आपका और भगवान का आशीर्वाद हमें पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल उस दिन सच्ची ध्यान करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको आशीर्वाद पहुंचा जाए। तो शादी हो जाता है, और जिस दिन शादी होता है माता जी इतने प्यार से, इतने धूमधाम से, जैसे कि शादी में अगर आप लेके जाते थे कैसे ड्रेस करते हो, वैसे ही पोशाक पहने के एकदम घर में भी त्योहार का माहौल था। शादी उनका हो गया। शादी के 2 दिन के बाद उनको एक मैसेज आया। उन्होंने कहा माता जी आपने जो कहा था वो सच है। दोनों लड़का और लड़की दोनों के सपने में गौर निताय आए थे। और माता जी ने पूछा गौर निताय आए थे, आप याद कर सकते हो वो कौन से पोशाक पहने थे? तो उन्होंने उसका सुंदर रूप से वर्णन किया। जिस कलर के पोशाक माता जी ने उनको पहनाई थी, उसी पोशाक के उनके सपने में आए थे, और बोले कि वो इतने सुंदर थे और हमें आशीर्वाद दिए, आध्यात्मिक जीवन में आप दोनों साथी हो जाइए। तो ये होता है भगवान का प्रेम। और ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं, ये हम अपने ही जीवन में इसको हम साकार कर सकते हैं। भगवान को आप प्यार करो, भगवान हमारे साथ उसका प्रतिरूप करेंगे, उसका उत्तर देंगे। ये होता है भगवान के साथ प्यार। अभी हम क्या करते हैं, दूसरा पैराग्राफ जो है, अनुच्छेद जो है, उसको पढ़ेंगे। भागवत विचारधार के अनुसार भगवान का राष्ट्र नृत्य भगवान का मुस्काता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में
संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्काते मुखमुंडल तक क्रमशः ऊपर उठे। अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हमें छलांग न लगाए। श्रेयस्कर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान के वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। ये हमें जीवन का शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चार उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्कान मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं तो हमें उनका कार्यकलापों का रसस्वाद का कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में रासलीला के दशम स्कंद में अधिकृत किया गया है, अध्याय 29 to 34। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वो चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जांघों हो अथवा वक्ष स्थल पर, वह उतनी शुद्ध हो जाता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए क्या करना है? सेवा करना है। क्या सेवा करना है? उनको आप हर दिन नहलाइए, पुष्पों से, सुगंध से उनको अलंकार कीजिए। तो ऐसे करने से हम भगवान का सेवा भी करते हैं, भगवान के ऊपर हमारा प्यार भी बढ़ता है। और ये प्यार सेवा से जुड़ी हुई है, जैसे हमने समझाया। इसको स्कंद पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो कहते हैं यदृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तदृशी। इसका मतलब है आपकी तीव्रता, लगाव, प्रेम के आधार पर भगवान अनुसार प्रत्युत्तर देते हैं। तो इसीलिए हम जब इस श्लोक में कहा गया है कि, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि हमें हृदय में जो भगवान है, परमात्मा है, उनके ऊपर ध्यान करना है। तो वो कैसे करना है? भगवान को सेवा करके करना है। अभी हमें श्रील प्रभुपाद भगवान की सेवा कैसे करना है इसका बहुत अच्छी तरह से आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, जिसका पालन हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे कि आज हमने क्या किया, हम तुलसी आरती किए, भगवान की आरती किए, भगवान को सजाए, है ना। भगवान की अभी हम लोग सब नाम जप करते हैं, भागवतम कथा सुन रहे हैं, भगवद गीता पढ़ाई करते हैं। ये सब तरीके हैं भगवान की सेवा में जुड़ जाने का। और कलियुग में कली कहते हैं कृष्ण, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो नाम रूप कृष्णा और हरे कृष्णा, इस महामंत्र में कोई फर्क नहीं है। यह हमें पहले जानना चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद ये क्यों समझाए, क्यों बोलते हैं कि आपको जप करना है? जब हम जप करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम जब अर्च विग्रह को नहलाते हैं, उनको सजाते हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो भी सेवा है। नाम जप करते हैं, वो भी सेवा है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, भागवतम कथा सुन रहे, आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, दोनों भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हमें 24 घंटे भगवान की सेवा में हमारे मन, हमारे तन को केंद्रीकृत करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें शुद्धि करना है। हमें हमारे जो वासनाएं है, हमारे घर में जो क्लेश है, जो गंदगी है, उसको हमें शुद्धि करना है।
क्यों कहते हैं प्रभुपाद इस श्लोक में कि आपको चरण कमल से उठ के मुखारविंद तक जाना है, और भगवान को प्रेम करना है तो भगवान को सेवा करना है। जब हम सेवा करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमें वो क्वालिफिकेशन मिलता है, हमें वो दर्जा मिलता है कि हम भगवान के सेवा करें, भगवान को प्यार करें। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। ये परम पूज्य जयपताका महाराज कथा में सुना था। तो वो कहते हैं, जब हम जप करते हैं, 4 बजे उठते हैं, काफियों को नींद आता रहता है, लेकिन हमारे महाराज ने कहा है तो हमें जप करना है, तो हम करते रहते हैं। लेकिन इसका इतना प्रभाव है, हम इसका चिंता भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो जब मैं ये कथा सुनाऊंगा, आपको लगेगा अरे इतना प्रभावशाली है हमारे महाराज ने हमें जो आदेश दिया है, नाम जप। वो ये 2 कथा है। एक है चेन्नई, जब वो चेन्नई गए थे, और चेन्नई में वो एक बच्चों का नाटक देखने गए, और नाटक में ये दिखाया जा रहा था कि यमदूत यमराज के साथ बातचीत कर रहे हैं, और उनका बातचीत का विषय ये था, यमराज, हम गए थे पृथ्वी पे और हमें बहुत इस्कॉन डिवोटी के दर्शन हुआ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो नाम जप करते हैं, कृष्ण पूजा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, हम इनको मृत्यु लोक में नहीं लेके आ सकते। हमें चिंता ये हो रही है कि अगर सब लोग इस्कॉन भक्त बन गए तो हमारे लिए काम ही नहीं रहेगा, तो हम सब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो महाराज बोले, अरे ये हुई ना बात, ऐसे ही दिन मुझे देखना चाहिए। तो इसका महत्व ये है। तो हमें, जब हम इसे सुनते हैं तो हमें समझ में आता है, अरे हम जो हर दिन करते हैं उसका क्या प्रभाव है। ये एक हुआ। दूसरा, ये सत्य कथा है। परम पूज्य जयपताका महाराज कहते हैं कि वो तिरुपति में रेवती वल्लभ प्रभु करके है, उन्होंने इनको ये कथा सुनाया। और क्या कनेक्ट करके सुनाए, वो कथा ऐसा था कि तिरुपति मंदिर में एक प्रभु जी आए और बोले कि मुझे भगवत गीता यथारूप चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो प्रभु जी ने कहा, ठीक है, आप ले लो, जितने चाहिए उतना ले लो, कौन सा भाषा में चाहिए, हमारे पास तो सब है। तो उनको भगवत गीता दे दिया। जैसे ही भगवत गीता उनके हाथ में आया, वो रोने लगे जोर जोर से। तो प्रभु जी को लगा कि ये क्या हो रहा है, आप भगवत गीता लेके पढ़ने के बजाय, उसका पारायण करने के बजाय आप रो रहे हो। वो बोला, प्रभु जी, मेरा एक बहुत एक्सपीरियंस है, इसके पीछे एक वजह है किसके लिए मैं रो रहा हूं जोर जोर से। बोलता है कि कुछ दिनों पहले मेरी मृत्यु हो गई, मानोगे आप, उनकी मृत्यु हो गई, और पूरा जो परिवार थे रोने लगे, और लास्ट राइट्स करने की पूरी तैयारी करी। तो बोलता है, मुझे इतना याद है कि यमदूतों ने मुझे यमलोक लेके गए। यमलोक में यमराज के सामने मुझे पेश किए, और वहां पेश करने के बाद यमराज ने कहा, अरे आपने तो गलत आदमी को लेके आ गए, इसका और आयुष है, आप इनको वापस छोड़ दीजिए। तुरंत यमदूत ने इनके आत्मा को शरीर में वापस दिए, और वो जीवित हो गए। पूरे लोग हैरान हो गए, अरे आदमी मरे थे लेकिन अभी जीवित हो गए। और बोलता है कि ये तो हुआ, ये तो घटना है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा मुझे याद है। वो क्या है, तो यमदूत मुझे कहा कि आप तो तिरुपति में रहते हो, इस्कॉन की बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर है, आप भगवत गीता यथारूप आपके पास रख लीजिए, आइंदा हम कभी आपके पास आएंगे ही नहीं। ऐसे कहते कहते यमदूत वापस चले गया। तो मैं जीवित हो गया, तो मैं तिरुपति मंदिर के खोज में आ गया और भगवत गीता खरीद लिया, और मैं इसीलिए रो रहा हूं। तो इससे आपको पता लगता है कि हमारे महाराज हमें जो आज्ञा दिया है, निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या परिणाम है। ये हुई आधार। आगे ये कहता हूं, भगवान के चरण कमल का क्या खासियत है, क्यों वो कहते हैं हमारे महाराज प्रभुपाद जी कि आपको चरण कमल से ही शरण लेना चाहिए, उसके बाद मुखारविंद तक जाना है।
अभी हमें मैंने जब इसका पढ़ाई कर रहा था समझ में आया कि चरण कमल जो है, कमल जो है वो बहुत ही आ, अनोखी पुष्प है। अभी भगवान के चरण को हम मोगरा चरण कह सकते हैं या चंपा चरण कह सकते हैं, गुलाब चरण कह सकते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? हम चरण कमल ही कहते हैं। क्यों? ये बड़ा आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। बोलते हैं कि कमल पुष्प जो है वो शुद्ध है, शुद्धता के लिए माहिर है। तो हमें अगर हमारे अंदर की जो कलमश है उसको शुद्धिकरण करना है, हमें चरण कमल का शरणागति लेना है। और भी दो तीन लफ्ज सुना होगा इसके बारे में। ये कमल पुष्प इतना अच्छा पुष्प है, जब मधुमक्खी भ्रमर जो पुष्पों से मध लेके इकट्ठा करती है, वो काम करते करते थक जाते हैं, तो जब आके वो कमल में विश्रांति लेते हैं। और जब वो गुलाब के फूल के पास गए थे, कहीं जाते थे, काम करते हैं, उनको कुछ अगर घाय हो जाता है, वो सीधा आके कमल में विश्रांति लेते हैं। क्यों? इसमें वो गुण है, कमल में वो गुण है जो हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कि उनका वो मधुमक्खी का और भ्रमर का जो घाय है वो सूख जाता है, उसको सुकून मिलता है। तो ये हुई, एक है शुद्धता, दूसरा है उसमें ये प्रॉपर्टीज कि उसकी वजह से मधुमक्खी का जो घाय था उसको भी वो हल कर देता। तीसरा, अभी उसका जो सुगंध है इतना अच्छा है कि वो जब आते हैं, विश्राम लेते हैं, सो जाते हैं। जब सो जाते हैं, कमल की शाम को कमल का जो पंखड़ियां है वो बंद हो जाते हैं और तो मधुमक्खी भ्रमर अंदर फंस जाता है, फंस गया, और जब सुबह होता है वो अपना जीवन त्याग कर देता है। तो गुरुवर्य और आचार्य हमें ये समझाते हैं, जैसे मधुमक्खी और भ्रमर कमल के फूल के अंदर अपने प्राण त्याग कर देते हैं खुशी से, ऐसे नहीं है कि वो डर के मारे या किसी फोर्स के मारे ऐसे करते, खुशी खुशी से। ये है कमल की खासियत। ऐसे ही हमें क्या करना है, भगवान के चरण कमल में शरण लेना है और हमारे में जो कलमश है, जो क्लेश है, उसको उनके समर्पित करना है। उनकी मौत भगवान के चरण कमल में होने देना चाहिए। वैसे हम करेंगे तो हमारी शुद्धता होगी। तो ये हो गया। तीसरा अनुच्छेद, इस श्लोक के स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से जितना ही विरक्ति हो जाता है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी से कहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं टाइम होते जा रहा है। हम पढ़ेंगे और उसका चर्चा भी करेंगे। तो प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो हमारे में जो मैंने जैसे बताया, जो क्लेश है उसका शुद्धता हो जाएगी जब हम भगवान के सेवा करेंगे, जिसका अर्थ है मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के जितना ही विरक्त हो जाता है। तो मतलब हमारे इंद्रिय तृप्ति, तो हम इंद्रियों के पीछे भागते रहते हैं, उसको कम करना है। उसको हमें कैसे कम करना है? भगवान के ऊपर, भगवान के स्वरूप के ऊपर, भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर, भगवान के सेवा में लग के, भगवान के नाम जप करके। ये सब करने से हमारे इंद्रियों को टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर हम 4 बजे से उठ के भगवान का सेवा करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास टाइम कहाँ है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। मतलब कहने का यह है, जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, वो कहते हैं विरक्त हो जाते हैं, हमारे में वो वैराग्य और विरक्ति आ जाता है। हमारा प्रेम जो है इंद्रियों में नहीं है, हमारा प्रेम जो है सिर्फ भगवान के चरण कमल में केंद्रीकृत हो जाता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, ये तो हम जानते हैं, इसकी चर्चा भी हमने किया है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त लगी रहती है, भगवान के दिव्य रूप का
ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। तो इसका फल क्या है? हमें हमारी क्लेश, हमारी में जो गंदगी है उसका शुद्धता होगी। अतएव ध्यान को चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि परिष्कार है। तो भगवान का सेवा से, परमात्मा का सेवा से, परमात्मा के ध्यान से क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण हो जाती है। ये लास्ट अनुच्छेद है, वो भी पढ़ूंगा और वैसे ही चर्चा भी करेंगे। लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लगे रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलन होने का, राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्च विग्रह का स्पर्श करने का अनुमति नहीं दी जाती है, नहीं दी जानी चाहिए। तो अगर हम निराशावादी है, हम शून्यवादी है, हम भक्त नहीं है, तो हमें भगवान के ऊपर ये ध्यान सेवा करने की अनुमति नहीं है। ये भी स्पष्ट किया गया है। अगर हमें श्रद्धा है तो ही हम भगवान के पास आ सकते हैं, तो ही हमें परमिशन मिलता है। उनके लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान के विराट रूप या विराट रूप का ध्यान करें। अगर उसको भगवान में उसका श्रद्धा नहीं है तो आप विराट रूप के ध्यान कर सकते हो, उसका परमिशन है। अगले श्लोक में ये कहा गया है, जब आप 2.2.14 पढ़ेंगे कल, उसमें ये आपको समझाया जाएगा। अतएव निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, किंतु भक्तों को मंदिर में अर्च विग्रह का ध्यान करने की संस्कृति की जाती है। हम भक्त हैं इसलिए हम यहां बैठे हैं, हम भक्त नहीं है तो अंदर आने की हमारे लिए परमिशन नहीं होती। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो सेवा नहीं करते इसलिए वो शुद्ध नहीं होते। अतएव अर्चना का विधि उनके निर्मित नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद हमें क्लियरली बताते हैं कि अगर आप भक्त नहीं हो, आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हो, भगवान का सेवा नहीं कर सकते। तो ये इससे हमारा श्लोक का अध्ययन समाप्त हुआ। और मैं इसको समाप्ति करने पहले चरण कमलों का महिमा आपसे बताना चाहता हूं। अभी जब ब्रह्मा इस सृष्टि करता है, उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को सृष्टन किया, खुद ब्रह्मा परमात्मा के ऊपर ध्यान करते थे, पूजा करते थे। तो अगर सृष्टिकर्ता करते हैं, वो हमारे लिए एक आधार है, उदाहरण है, जो हम भी पालन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे बहुत फेमस है 4 कुमारों। ये कुमारों इतने ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब वो गोलोक गए और कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई और कृष्ण चरण कमल में जो तुलसी था उसका स्वाद और उसका दर्शन से वो ब्रह्मवादी छोड़ के भगवान को शरण हो गए। तो ये होता है भगवान चरण कमल की महिमा। ये कहते हुए मैं इसका अभी विराम दूंगा। श्रीमद ग्रंथ, आप क्या कहते हो उसको, श्रीमद भागवतम ग्रंथ महाराज भागवतम की जय हो। श्री श्री राधा दामोदर की जय हो। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ प्रभु जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु जी ने तो कल मुझे कहा था कि मेरा पहला क्लास है, लेकिन क्लास सुनने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि प्रभु जी बहुत अच्छे कथाकार है। अब जैसे प्रभु जी ने शुरुआत में कहा कि 40 साल पहले उन्होंने हिंदी अच्छी तरीके से सीखा था, तो प्रभु जी की 40 साल की तपस्या आज 55 हुई। ये सब आपका आशीर्वाद है। सो सासवड़ भक्त वृंद और सासवड़ भक्त समाज से मैं प्रभु जी और माता जी का स्वागत करना चाहता हूँ। सो 3 बार हरि बोल के हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे हमारे मंदिर में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मुझे मेरे हिसाब से 50 डिवोटीज अभी ऑनलाइन है, 55 और कुछ डिवोटी यूट्यूब पे भी लाइव रहते हैं।
सो प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। वैसे प्रभु जी से जब हम लोगों का परिचय हुआ तो बेसिकली राधा दामोदर मंदिर में हम लोगों का परिचय प्रभु जी से हुआ। साक्षी अच्युत प्रभु जी के थ्रू प्रभु जी पहली बार आई थिंक राधा दामोदर मंदिर में आए थे, और करीब 2016 से हाँ 2016-17 से प्रभु जी श्री श्री राधा दामोदर से कनेक्टेड है, और इतने साल प्रभु जी और माता जी दोनों मिलकर राधा दामोदर की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करते हैं। जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो प्रभु जी मीरा रोड से खुद गाड़ी चला के राधा दामोदर के लिए आते हैं, फिर वन डे ट्रिप वापस भी जाते हैं। तो प्रभु जी ने लेक्चर में कहा कि भगवान के प्रति कैसा हम प्रेम आते होना नहीं है, चाहिए, वो लेके आते हैं, हम उनके साथ आते हैं। और प्रभु जी का भाव भी इस प्रकार से कि प्रभु जी आते नहीं है, भगवान उनको लेके आते हैं। सो हम देख सकते हैं प्रभु जी का प्रेम कैसे भगवान के साथ। हालांकि कुछ दिन पहले मैं प्रभु जी के घर गया था। अभी प्रभु जी का एक घर मुंबई में है, एक वृंदावन में है। सो हमें वृंदावन में प्रभु जी के घर में जाने का मौका मिला, तो वहां मैंने देखा कि प्रभु जी के घर में श्री श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है, श्री श्री शालिग्राम जी है, और लड्डू गोपाल जी भी है। तो वो उनके फैमिली के मेंबर है। हालांकि प्रभु जी ने अभी क्लास में बताया नहीं, बट वो जहां जाते हैं तो ये तीनों नहीं, 3-4-5 लोग इनके साथ गाड़ी में ट्रैवल करते हम हैं, उनके साथ जाते हैं। और प्रभु जी के साथ वो आते हैं और वो प्रभु जी के साथ जाते हैं। तो आज भी हमारे साथ में शालिग्राम जी है और जगन्नाथ जी को प्रभु जी लेके आए हैं। तो प्रभु जी का बहुत प्रेम है भगवान के फिगरों के ऊपर। सो ये प्रभु जी ने कहा नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ा था, इसलिए मैं कहता हूँ। और वैसे देखा जाए तो प्रभु जी के जीवन में मैं देखता हूँ और माता जी के जीवन में भी, तो दोनों भी बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, मेटिकुलस है अपनी सर्विस में। वैसे बाहरी रूप से देखा जाए तो कैस्ट्रॉल कंपनी में प्रभु जी आई थिंक रीजनल मैनेजर। सो कल प्रभु जी का शेड्यूल इतना टाइट था, मुझे श्रीपाद महाबू ने कहा था कि प्रभु जी सुबह निकलेंगे, 10-12 तक पहुंच जाएंगे मे बी। तो मैंने सोचा कि 12 के 3 बज गए, लेकिन अभी तक प्रभु जी आए नहीं, तो इसलिए मैंने फोन करके देखा, तो प्रभु जी कहते हैं कि आज कंपनी बहुत लेट छूटा। सो करीबन 5:30 के आसपास में प्रभु जी निकले। फिर बॉम्बे का ट्रैफिक, और बहुत ट्रैफिक लगा कल फ्राइडे का, और करीबन 9:30 अराउंड प्रभु जी पहुंच गए। सो प्रभु जी खुद एक बहुत अच्छी तरीके से भगवत गीता पढ़ाते हैं। इट्स अ वेरी गुड टीचर। और प्रभु जी का एक यूट्यूब चैनल भी है। प्रभु जी क्या नाम है आपके चैनल का? चैनल का नाम क्या आपके? मैंने कुछ नाम नहीं रखा है, नाम सिर्फ नहीं रखा। भगवत गीता विजडम चैनल है। हाँ, भगवत गीता विजडम चैनल श्याम सुंदर राव नाम से है। बिल्कुल। सो वहाँ बहुत सारे लोग प्रभु से कनेक्टेड है। जूम के ऊपर भी ऑनलाइन प्रीचिंग प्रभु जी काफी अच्छा करते हैं। इंग्लिश एंड बहुत अच्छी मैं हिंदी में भी सोचूंगा। बहुत अच्छी तरीके से प्रभु जी के क्लासेस है, मैंने भी वो चैनल ज्वाइन करके रखा है। तो बहुत अच्छे क्लासेस प्रभु जी वहां देते हैं। सो और वैसे प्रभु जी काफी अच्छे ब्रजवासी भी हैं। समय निकाल के जॉब में से या जॉब को भी साथ में लेके ऑनलाइन तरीके से प्रभु जी वर्क फ्रॉम होम वृंदावन जाते हैं। कार्तिक मेरे सबसे पूरा वृंदावन में निकालते हैं हर साल। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु जी भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं कि मैं एक याद आया बताऊं आपको। यस, क्योंकि आप सब भक्तवृंद है, और जैसे प्रभु जी ने कहा हमारे साथ शालिग्राम भगवान है, जगन्नाथ महाप्रभु है, बलदेव महाप्रभु है, सुभद्रा माई है। आप सब लोगों में ये विनती है कि आप शालिग्राम के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और ये शालिग्राम और तुलसी, इसका भी एक कथा है जो मुझे पहले कहना था, अभी कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए। ये 4-5 साल की पहले की बात है। हम लोग चित्रकूट, आप सब जानते हो, उसके पास राजापुर करके गांव है, वहां पे तुलसी महाराज की जन्म हुआ था। हाँ, तुलसीदास, और उन्होंने वहां पे ही रामायण भी लिखे थे। उनकी एक मंदिर है, उसके मंदिर के दर्शन के लिए हम गए थे। और वहां पे हमें जब उनका नाम है ओमकारनाथ महाराज, हम जैसे बात कर रहे थे, मुझे कुछ मालूम नहीं था, पता भी नहीं था। मैंने उनको कहा कि आप बॉम्बे में रहते हो? हाँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। आपके घर में क्या विशेषता है?
मैंने सोचा घर में क्या विशेषता हो सकता है। मैंने उनको ऐसे ही बताया कि हमारे घर में अगर 10 पॉट है, हमारे गार्डन तो नहीं हो सकता है, पॉट हो सकता है, पॉट में पौधे हो सकते हैं, 10 के अंदर 8 या 9 तुलसी से भरे हुए हैं। ये मैं आपको विशेषता करके बताऊंगा। और जब मैंने बताया मुझे उसका क्या परिणाम होगा वो तो मालूम नहीं था, तो उन्होंने एक 10 मिनट के बाद, ये श्रेय मुझे नहीं जाता है, मैंने सिर्फ तुलसी का वर्णन किया, लेकिन मेरे जो स्नेहा है उनको उन्होंने देखा और कहा कि मुझे प्रेरणा हो रहा है कि आपको मैं सालिग्राम दान में दे दूं। ये 120 साल का पुराना सालिग्राम है, हमारा परंपरा उसका पूजा किया हुआ है। ये सालिग्राम आपके घर आना चाहते हैं। और तुलसी के वर्णन से इनकी जो मुख का वो भाव था, प्रेम था भगवान के ऊपर, उससे वो प्रेरित होकर हमें सालिग्राम दान में दे दिए। तो अभी 4 साल हो गया हमारे साथ है, और वो जहां कहते हैं, वो जहां आज्ञा देते हैं, हम उनके साथ जाते रहते हैं हर मंदिर। और ये विशेषता है कि उन्होंने कहा, ओंकारनाथ महाराज, अगर आप तुलसी की वर्णन नहीं किए होते, शायद ये प्रेरणा मुझे आता या नहीं आता मुझे भी मालूम नहीं। आपने तुलसी का प्रेरण किया इसलिए, या तुलसी का आपने उसके बारे में जिक्र किया, इसलिए मैं खुश होके ये प्रेरणा मुझे आई आपको सालिग्राम देने की। तो सालिग्राम कभी हम लोग मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते, कोई आके देना पड़ता है। तो हम लोग बहुत साल से सोचते थे हमारे घर में सालिग्राम आएगा कहां से, हमें कौन देंगे। तो भगवान इच्छा करेंगे, उसको इच्छा का पूर्ण होगा। तो उनका दर्शन लीजिए, बहुत ही अच्छा सालिग्राम। वो कहां, हमारे रूम में ही है ना, तो मैं उनको लेके आऊंगा, यहां भगवान के साथ रख दूंगा, आप सब उनके दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का विशेष धन्यवाद फिर एक बार से। और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में प्रभु जी इस प्रकार से ही अपना संग देने के लिए सास बढ़ाया करेंगे। बिल्कुल, आप बुलाए, याद कीजिए, हम आ जाएंगे। हरे हरे कृष्णा।